वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए उससे पहले आज था मंडे के लिए एनालिसिस क्या क्या था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और देखिए जैसा कि निफ्टी एनालिसिस मैंने पोस्ट कर दिया है, शेयर कर दिया है। ठीक है, एनालिसिस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आई है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो कैसे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हमने निफ्टी में भी आज बुलिश ट्रेड लिया और बहुत अच्छा टारगेट मिला। तो वहीं पे रेजिस्टेंस था तो ट्रेड प्लान किया नहीं, कुछ लोगों ने कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज सेम सिनेरियो बना है। देखिए मैं आपको निफ्टी का एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा क्या था कि ऊपर ओपन होगा, करेक्शन करेगा, उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड लेंगे, तो उस हिसाब से वहाँ ट्रेड बना। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 280 पे एक रेजिस्टेंस है, ये हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद सीधा 480 या समथिंग 22 480 समथिंग ये कोई रेजिस्टेंस था ऊपर का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, 480 के आसपास ही बताया होगा, आप चेक कर सकते हो। अब हुआ क्या, मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ, कहाँ हुआ, 280 के ऊपर। देखिए एक आप ये चीज़ ध्यान रखना, या फिर अब आपको मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे अगर नहीं भी बताई होगी तो अब ये चीज़ नोट करके रख लेना। कोई भी ये रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सीधा गैप अप हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, ब्रेक हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा तो हमारा यहाँ पे व्यू क्या निकल के आएगा कि ये रेजिस्टेंस 280 का था, 280 के पास में ही यहाँ ओपन होता तो हम कॉल नहीं प्लान करते, क्योंकि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता था। लेकिन 280 के ऊपर ओपनिंग हुई है। ओपनिंग देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान देखिए, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग इसके ऊपर हुई है, भले ही वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, बट ओपनिंग ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी किसी सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट के नीचे अगर ओपन हुआ तो फिर आप पुट साइड का यहाँ पे ट्रेड देखिए। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि ये रेजिस्टेंस है 280 का, 22 280, ठीक है, इसके ऊपर ओपन हुआ, मतलब अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो हमें हमारे व्यू के हिसाब से काम करना है कि करेक्शन आने दो, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे। हाँ, कुछ लोगों को यही कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो नहीं प्लान किया होगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने रूल को फॉलो किया है। बट आप अब नोट करके रखना, कोई भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक बार ओपनिंग हो गई तो समझ लेना रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये रूल आप अब से लिख के रख देना। ओके, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है, बट हो सकता है आपने वो चीज़ नोट ना किए हो, या फिर जल्दी जल्दी में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, ओके। वैसे ही आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस हमने निकाला था 48,120, जो कि लगभग यहाँ पे आ जाता है 48,120। मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ है 48,000, यहाँ पे 150 के आसपास हुआ, 30 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, मतलब इसने भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे भी हमारा एनालिसिस क्या था कि गैप अप अगर होता है तो हम वेट करेंगे, मतलब करेक्शन का वेट करेंगे, और उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करके यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल बना, और यहाँ पे उस चैनल का ब्रेकआउट आया। ठीक है, तो हमने देखा क्या था कि गैप अप भी होगा तो हम करेक्शन का वेट करेंगे, और कोई भी ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना। लेकिन देखिए कन्फ्यूजन हुआ होगा, हो सकता है आपने ट्रेड ना प्लान किया होगा, और अच्छा भी है ना प्लान किया, क्योंकि आपने देखिए रूल को फॉलो किया। आपको लग रहा था कि नहीं लेना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास है, अच्छी बात है, क्योंकि रूल्स जो फॉलो करेंगे ना उनको ही बेनिफिट मिलेगा मार्केट में। ठीक है, देखिए ये भी लगभग 30 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन आपको लगा होगा कि 120 के आसपास ही ओपन हुआ है और नीचे आया है तो रेजिस्टेंस फेस किया, तो आपने कॉल नहीं प्लान किया होगा, हो सकता है ऐसा। जिन्होंने कॉल प्लान किया अच्छा है, नहीं प्लान किया और भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अब नोट करके रख लेना मैंने जो बताई है। ठीक है, और आपने बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेड प्लान किया होगा कॉल साइड का ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं किया होगा, कन्फ्यूज रहे होगे, तो वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट में ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे 1-2 दिन पहले भी देखा था कि सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, 46,800 वगैरह यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे ऊपर ही मार्केट उसके ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू अभी के लिए बुलिश रहेगा। ठीक है, तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है। अब ओपनिंग देखिए, इस हाई के ये जो हाई है ना 48,150 वगैरह लेवल आ जाती है, 48,150 समथिंग, इस हाई के नीचे नीचे ही ओपन होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर ओपन होगा व्यू चेंज हो जाएगा, इसके नीचे ओपन होगा व्यू चेंज होगा, इसकी हाई के नीचे नीचे ओपन होता है और फिर नीचे आता है। तो मैं कुछ सपोर्ट लेवल आपको बताता हूँ। देखिए 47,700 780 का एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस लो के नीचे एक सपोर्ट आ जाता है, सीधे सीधे इस लो के नीचे आ जाएगा मार्केट। फिर यहाँ पे जिनके एसएल है वो खाने की कोशिश करेगा
47,550 का एक सपोर्ट है। और चलो वर्स्ट केस में चलो गैप डाउन या कुछ हो गया, क्योंकि देखिए कंटिन्यू ऊपर आ रहा है ना, मान लेते हैं गैप अप गैप डाउन वगैरह होता है तो 47,360 ये तीनों सपोर्ट आप मार्क करके रखिए। अब करना क्या है, इन सपोर्ट का यूज़ कब करना है, अगर मार्केट इस हाई के नीचे नीचे ओपन हो, यहाँ ओपन होके नीचे आया, गैप डाउन भी हो, अगर इन तीनों में से कहीं पे भी किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, वहाँ होल्ड करके समझो डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दे या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना रखेंगे, 1:3 का टारगेट हम मिनिमम रखेंगे, ठीक है। गैप डाउन के केस में ये लेवल्स हमारे बहुत काम किए, हमें हेल्प करेगी। अब देखिए हो क्या सकता है, गैप डाउन हुआ मार्केट, कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक डाउन देने लगा, फिर नीचे जाने लगा, तो क्या करना है, देखिए नीचे जाता है, आपका कोई एनालिसिस होगा, आपको पुट लेना होगा, ले सकते हो, बट मैं अभी मार्केट सपोर्ट पे है तो मैं पुट अवॉइड करूंगा। भले ही मार्केट चला जाए उस दिन मैं मतलब कल के दिन रेस्ट कर लूँगा, ट्रेड नहीं लूँगा, बट पुट मैं नहीं लेने वाला हूँ। इन सपोर्ट पे कॉल मिलता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है, 1:3 के टारगेट के लिए मिनिमम। ओके, चलो ये मिटा देता हूँ, आप ये लेवल्स मार्क करके रख लेना। आपको इतना क्लियर हो गया कि इस हाई के नीचे नीचे ओपन होता है तो फिर कौन से सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट मान लेते हैं ये 48,150 का जो हाई है अभी का, मतलब ये हाई, इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या करना है, इसके पास ओपन होता है तो थोड़ा रिजेक्शन वगैरह ले सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है तो क्या करना है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर हम उन सपोर्ट का वेट नहीं करेंगे, फिर हम एक सेटअप का वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा करेक्शन करे जैसा कि आज किया, उसके बाद वो कोई सपोर्ट बना ले और फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाए, बस उस सेटअप का वेट करेंगे। अगर ये सेटअप बनता है, ऐसा सेटअप बनता है, हम 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लेंगे, टारगेट 1:3 का हम रखने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट देखिए धीरे धीरे मार्केट 48,530 तक जा सकता है, लेकिन क्या आपको इतना बड़ा टारगेट रखने की ज़रूरत है? देखिए आप ट्रेल कर सकते हो, आपको उतना ट्रेलिंग वगैरह आता है, आप होल्ड करो। आपको सिंपली क्या करना है, अदरवाइज़ यहाँ से अगर एक मूव आ गया, आपको लगता है कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर मिल रहे हैं, बुक कर लो। 1:3 1:4 बहुत हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट सीधे कभी नहीं जाएगा 530 तक, वो जाएगा 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ होल्ड करके फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा, आप डर के मारे फिर निकल जाओगे, आपको लगेगा कि कम प्रॉफिट बुक हुआ। इसलिए अगर 200 पॉइंट दिया और साइडवेज हो रहा है तो क्या करो, सिंपल बुक कर लो ना, कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा टारगेट रखने की, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको आज के एनालिसिस से, क्या मैंने यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू मतलब थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे समरी करके बताऊँ, तो अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है तो उन सपोर्ट का वेट करना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो फिर नीचे आने के बाद एक कोई भी सेटअप बने बुलिश, हम ट्रेड लेंगे। पुट साइड में अभी यहाँ पे ज़्यादा रेडी नहीं हूँ तो पुट साइड के लिए अवॉइड करूँगा। मार्केट हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू गया, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे, लेकिन पुट में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो थोड़ा नीचे जाकर कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस रहेगा, बिल्कुल सिंपल है एनालिसिस। और देखिए मैंने जो चीज़ बताई वो नोट करके रखिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा अगर सिनेरियो बना और आपने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपका काम है कमेंट ज़रूर करना, इतने लोग देखते हो, कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 सेकंड का समय लगता है। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए। बाकी नए लोगों को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।